हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज हम सभी एसएससी एमटीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेने वाले हैं। जिनका भी एग्ज़ाम दोस्तों 12 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में है, उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सभी PYQ हैं। वो सभी आप सभी के एग्ज़ाम में पूछे गए ही क्वेश्चन हैं। कब पूछे गए हैं? 2024 में जो एसएससी एमटीएस का पेपर चल रहा है दोस्तों, उसी पेपर में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों को दोस्तों मैंने यहाँ पर पुटअप किया है, इसलिए आप सभी के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो राइट आंसर क्या है? बैरोमीटर। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया? तो राइट आंसर क्या है? लॉर्ड मैकले। किसने किया था? लॉर्ड मैकले ने किया था। किस लिए किया था? तो दोस्तों ये सोच रहे थे कि इंग्लैंड से हम अगर लोगों को लाएंगे तो हमें ज़्यादा नुकसान होगा, ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने सोचा कि हम भारत के लोगों को ही अंग्रेजी शिक्षा दे दें ताकि वो हमारा काम आसानी से कर सकें। लेकिन ऐसा हुआ। लेकिन दोस्तों जब भारत के लोग अंग्रेज़ी बोलना सीख गए तो इससे अंग्रेज़ों को ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि वो अपनी बातों को अन्य देशों में भी जाकर बता सकते थे कि हमारे साथ ऐसा अत्याचार हो रहा था। जिससे दोस्तों जापान ने जैसे सपोर्ट किया था, जर्मनी ने भी सपोर्ट किया था। किसके कारण से? जब इन्होंने अंग्रेज़ी बोलना सीख लिया। क्योंकि अंग्रेज़ी दोस्तों पूरे विश्व में बोली जाती है और हिंदी जो है पूरे विश्व में नहीं बोली जाती है। इसलिए अगर हिंदी में बोलते थे तो सभी लोग नहीं समझ पाते थे। जब उन्होंने अंग्रेज़ी सीख लिया तो इससे भारत के लोगों को काफ़ी भी फ़ायदा हुआ था स्वतंत्रता प्राप्त करने में। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड मैकले ने। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन के उत्सव पर? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो जो है, इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। यह कहाँ पर मिला था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया एक स्थल था। कहाँ पर दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया एक स्थल था। वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर? पाकिस्तान पे। यहाँ पर दोस्तों जब इस स्थल का खोज हुआ तो यहाँ पर बहुत से लोगों की के कंकाल तंत्र मिले। किसी के हाथ पैर गायब थे, किसी के सिर गायब थे, किसी के पैर नहीं थे। इस प्रकार वहाँ पर दोस्तों जितने भी लोग मिले थे, कंकाल तंत्र जिन लोगों के मिले थे, उस भी किसी के हाथ, सबके हाथ पैर गायब ही थे, सिर गायब थे। इस प्रकार वहाँ से बहुत सारे कंकाल मिलते। इसे अनुमान लगाया गया था कि यहाँ पर अन्य लोगों ने आक्रमण कर दिया, जिसके कारण बहुत से लोगों की मृत्यु हुई। जब अधिक कंकाल तंत्र मिले, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सासाराम में। कहाँ पर है? सासाराम में। सासाराम कहाँ पर स्थित है? बिहार में। अगर बात कर लें बोध गया कहाँ पर स्थित है? वो भी बिहार में स्थित है। बर्फ का जल का बर्फ में बदलना क्या कहलाता है? या जल का बर्फ में बदलना परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है। कौन सा है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वह होता है दोस्तों जिसे आप बर्फ से, जल से बर्फ बना ले और बर्फ से आप पुनः जो है जल बना सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन अगर आप लकड़ी से कोयला बना लेते हैं तो कोयले से दोबारा लकड़ी नहीं बना सकते हैं। तो कौन सा परिवर्तन है? वह रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वह है जिसमें दोस्तों एक बार अगर वस्तु बदल गई है तो पुनः उसकी प्रारंभिक स्थिति में उसे नहीं ला सकते हैं। लेकिन भौतिक परिवर्तन में अगर एक बार वस्तु कोई दूसरी वस्तु में परिवर्तित हो जाती है तो दूसरी वस्तु से प्रथम वस्तु में आप उसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आगे देखते हैं अब, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो हाइपोथैलेमस। कौन सी है? हाइपोथैलेमस जो है पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है। अब मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को ही दोस्तों मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है?
तो मधुमेह होता है। कौन सा? मधुमेह रोग जो है दोस्तों इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट देखते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो कर्क रेखा कहलाती है। चलिए आप सभी को दिखा देते हैं अच्छे से, इससे बनने वाले क्वेश्चन आप सभी देख लीजिएगा। ये दोस्तों मान लो एक हमारी क्या है? पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। यहाँ पर दोस्तों ये पृथ्वी के बीचों बीच से जो 0 अंश अक्षांश रेखा जाती है इसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। उसके ऊपर से दोस्तों जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश जाती है इसे क्या कहते हैं? इसे कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और जो विषुवत रेखा से नीचे दोस्तों 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है। 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है। इसे क्या कहते हैं? इसे मकर रेखा कहते हैं। इसे कर्क रेखा कहते हैं, इसे मकर रेखा कहते हैं और इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में दोस्तों बुली शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि जो है वो अष्टाध्यायी के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना स्थित है? किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना स्थित है? तो बारडोनी में। कहाँ पर? बारडोनी में दोस्तों जो है रिफाइनरी तेल कारखाना स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। अब किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो राइट आंसर क्या है? जॉर्ज वाशिंगटन। किसके नेतृत्व में? जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका को 1776 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? तो 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो राइट आंसर क्या है? नाइक्रोम। किसके बने होते हैं? नाइक्रोम के हीटर के तार बने होते हैं। आगे देखते हैं। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? तो राइट आंसर क्या है? केला का पेड़। केले के पेड़ में लकड़ी नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट, गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? तो राइट आंसर क्या है? मुंशी प्रेमचंद की। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। और द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो मिल्खा सिंह जी की। किसकी? मिल्खा सिंह जी की। आगे देखते हैं। महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? तो राइट आंसर क्या है? गोदावरी। कौन सी निकलती है? गोदावरी नदी निकलती है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? नेक्स्ट, उड़न परी किसे कहा जाता है? उड़न परी किसे पुकारा जाता है या किसे कहा जाता है? तो पीटी उषा को उड़न परी कहा जाता है। किसे? पीटी उषा को। नेक्स्ट, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पेरिस में जो है यूनेस्को का मुख्यालय है। पेरिस कहाँ पर स्थित है? फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? तो केरल है। कौन सा है? केरल में है। केरल है। नेक्स्ट, एक के और 2K का अर्थ क्या है? 1K और 2K का अर्थ क्या है? आप यूट्यूब पर भी देखे होंगे, किसी के पास दिखाई देता है 20K, 10K। इसका अर्थ क्या होता है? यहाँ पर पूछा गया है कि 1K और 2K का अर्थ क्या होता है। तो 1K का मतलब क्या होता है? 1000 और 2K का अर्थ क्या होता है? 2000। नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? दिल्ली की पहली महिला मुस्लिम
शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान जो थी वो दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम जो थी शासिका थी। ये किसकी पुत्री थी? तो ये दोस्तों इल्तुतमिश की थी। किसकी? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को दोस्तों क्या कहा जाता है? दासों का दास कहा जाता है। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया था? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? तो दास वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर या द्वितीय जो था अंतिम मुगल सम्राट था। नेक्स्ट देखते हैं, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान जो है वो पूरी तरह अपने देश में जो है दोस्तों तंबाकू पर बैन लगा दिया है, मतलब वहाँ पर तंबाकू नहीं बिकेगा। नेक्स्ट देखते हैं, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की थी। और इल्तुतमिश जो था इसे दासों का दास कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का है? पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का है? तो राइट आंसर क्या है? सूर्य देव जो हैं उनका रथ जो है 7 घोड़ों से चलता है। आगे देखते हैं, धृतराष्ट्र के सारथी का नाम क्या है? धृतराष्ट्र के सारथी का नाम क्या था? तो राइट आंसर क्या है? संजय। संजय के पास दोस्तों दृष्ट जो थी उनकी दिव्य दृष्टि थी, वो धृतराष्ट्र को बैठे बैठे महाभारत की पूरी कहानी बताते थे। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोफोबिया किस रोग से होता है? जो हाइड्रोफोबिया है ये किस रोग से होता है? तो कुत्ते के काटने के कारण जो रेबीज रोग होती है उसी के कारण हाइड्रोफोबिया रोग होती है। हाइड्रोफोबिया रोग में दोस्तों मनुष्य को चलते डर लगता है। सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी? पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी? तो राइट आंसर क्या है? मटर। कौन सी उगाई गई थी? मटर जो है पृथ्वी पर सबसे पहले सब्जी उगाई गई थी। और आप सभी को दोस्तों अंत में कमेंट बॉक्स में बताना है कि 25 क्वेश्चन में से आप सभी का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। आप सभी को यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीला सेब कहाँ पाया जाता है? नीला सेब कहाँ पर पाया जाता है? श्रीलंका में, चीन में, जापान में या भारत में? तो राइट आंसर क्या है? चीन में। कहाँ पर? चीन जो हमारा पड़ोसी देश है, यहाँ पर नीला सेब पाया जाता है। भारत में किस प्रकार का सेब पाया जाता है? लाल पाया जाता है। आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य में केवल दो जिले हैं? भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा राइट है, गोवा। गोवा राज्य जो है यहाँ पर केवल 2 जिले पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं अब, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? आप सभी को क्या लग रहा है? तरबूज? तरबूज सबसे बड़ा फल है? जी नहीं। कटहल हो सकता है। नारियल? नारियल नहीं, नारियल तो नहीं है। पपीता? ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या है? कटहल। क्या है? कटहल जो है दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा फल है। आप भी सोच रहे हैं कटहल तो सब्जी है। जी नहीं, सब्जी भी उसे बनाई जा सकती है उससे, लेकिन फल में भी वह आता है। कटहल क्या है? एक फल है। नेक्स्ट देखते हैं, किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? चींटी का, मछली का, सांप का या कुत्ता का? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। बी नहीं, सॉरी दोस्तों, ए बिल्कुल राइट है। चींटी का दिमाग जो होता है उसके शरीर से बड़ा होता है। आगे देखते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा राइट है, 8 राज्यों। कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके लिए आप ट्रिक याद कर सकते हैं, गमछा झार मित्र पर। किस पर दोस्तों? मित्र पर। अब यहाँ से याद कैसे करें? गा से हो जाएगा गुजरात,
म से हो जाएगा महाराष्ट्र, छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झा से हो जाएगा झारखंड, रा से हो जाएगा राजस्थान, मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, पर से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। इस प्रकार आप सभी के 8 राज्य आप सभी याद कर सकते हैं। गमछा झार मित्र पर भारत के कितने राज्यों से होकर करके रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? तो राइट आंसर क्या है? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है सबसे बड़ा अंडा इसका होता है। अगर बात कर लें सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो शुतुरमुर्ग की अंडा जो है इसी को दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। नेक्स्ट, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है? गाय के, भेड़ के, ऊँट के या भेड़ के? भैंस के या गाय के या ऊँट के या भेड़ के? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है। भेड़ के दूध में दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। आगे देखते हैं अब, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते? किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते? तो राइट आंसर क्या है? उत्तरी कोरिया। क्या? उत्तरी कोरिया के जो लोग हैं वो भारत नहीं घूम सकते। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा पुष्प 36 साल में एक बार खिलता है? कौन सा पुष्प है जो 36 साल में एक बार खिलता है? गुलाब का? जी नहीं, गुलाब तो खिलता रहता है, कमल भी खिलता रहता है, चमेली भी खिलती रहती है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, नागपुष्प। आप ऑप्शन एलिमिनेट कर भी आंसर दे सकते हैं। यहीं पर तो आपका IQ लेवल चेक हो रहा है, आप सी कितना अपना दिमाग तेज कर सकते हैं। किसका है? नागपुष्प का है। यहाँ यह कहाँ पर पाया जाता है? तो सूख जहाँ पर दोस्तों पानी नहीं पाए जाते हैं, कंकड़ स्थान पर ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या है? हैदराबाद। कहाँ पर है? हैदराबाद में। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा राइट है। आगे देखते हैं अब, भारत का राष्ट्रीय भोजन कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? तो राइट आंसर क्या है? खिचड़ी। क्या है? खिचड़ी जो है भारत का राष्ट्रीय भोजन है। नेक्स्ट, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? नीम, आम, पीपल या जामुन? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, पीपल। पीपल जो है सबसे अधिक जो है ऑक्सीजन देता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? हॉकी। हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? आम, बरगद, नीम या पीपल? तो राइट आंसर क्या है? क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, बरगद। क्या है? बरगद। आप भी सोच रहे होंगे सबसे अधिक ऑक्सीजन तो पीपल देता है, लेकिन राष्ट्रीय वृक्ष कैसे नहीं बना? तो दोस्तों अब सरकारी जाने क्यों नहीं बना, लेकिन राष्ट्रीय वृक्ष क्या है हमारा? बरगद है। क्या है? बरगद है। आगे, वीवो किस देश की कंपनी है? वीवो किस देश की कंपनी है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, चीन। किस देश की है? चीन की है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को भारत के दोस्तों उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। आगे, बासी चावल खाने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? बासी चावल खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो कब्ज। कब्ज अगर किसी को हो रहा है तो उसे बासी चावल खिलाएं, उसका कब्ज ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस जानवर का दूध इंसान नहीं पचा सकता? किस जानवर का दूध इंसान नहीं पचा सकता? तो शेरनी का जो दूध है दोस्तों उसे इंसान नहीं पचा सकता। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या है?
ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। फ्रेंड्स, आप सभी को आंसर लिखा मिल रहा है क्योंकि आप सभी को पीडीएफ टेलीग्राम पर जब मिलती है तो आप सभी की डिमांड थी कि सर मुझे आंसर लिख कर दीजिए, क्योंकि अगर रिवीजन करेंगे अगर आंसर रहेगा तो हमें आसानी होगी। इसलिए आप सभी को आंसर सहित पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। अगर आप सभी को क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। नहीं तो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा योर स्टडी गाइड। क्या? योर स्टडी गाइड आप सर्च करिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा आप सभी को। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? तो राइट आंसर क्या है? नॉर्वे। किस देश में? नॉर्वे देश में दिखाई देता है। नेक्स्ट देखते हैं, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? मोबाइल तो सभी यूज करते हैं लेकिन हिंदी सबको नहीं पता रहती। मोबाइल को आखिर हिंदी में क्या कहते हैं, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, दूरभाष यंत्र। क्या कहते हैं? दूरभाष यंत्र कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा जीव पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता? कौन सा जीव पानी में तो रहता है मगर पानी नहीं पीता, वह कौन सा जीव है? तो राइट आंसर क्या है? मेढक। कौन? मेढक जो है वो पानी में रहता है लेकिन पानी को नहीं पीता है। नेक्स्ट देखते हैं, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? पूरी दुनिया में या पूरे विश्व में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? तो राइट आंसर क्या है? ब्राज़ील। किस देश में? ब्राज़ील में है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सास बहु मंदिर कहाँ पर स्थित है? सास बहु मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या है? उदयपुर में। कहाँ पर है? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी जीके जीएस का एक इम्पॉर्टेंट दोस्तों वीडियो लेने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी पीवाईक्यू हैं, हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो आप सभी चाहे जिसकी तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी की या एमटीएस की या आरपीएफ एसआई की, आप सभी के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू ही हैं। सभी क्वेश्चन कोई आरपीएफ में पूछा गया है तो कोई एसएससी जीडी में, कोई एमटीएस में, कोई सीजीएल में। ऐसे दोस्तों सभी पेपरों को मैंने देखा और जो इम्पोर्टेंट मुझे क्वेश्चन लगा वो क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप किया है। इसलिए आप सभी के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप सभी शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का, लोक नृत्य चेराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य चेराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट है, मिजोरम। किस राज्य से है दोस्तों? मिजोरम। मिजोरम राज्य से चिराव जो है दोस्तों ये संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं अब, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 संस्करण का मेजबान और विजेता राज्य कौन सा है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 संस्करण का मेजबान और विजेता राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट है। क्रमशः असम जो है वो मेजबान देश था, मेजबान राज्य था, और महाराष्ट्र जो था वो विजेता राज्य है। खेलो इंडिया यूथ 2020 जो संस्करण था उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई एग्जाम में पूछा गया है और फिर से आने की इसकी संभावना है। चलिए आगे देखते हैं अब, जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से है? जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट है, बनारस घराने। जो जानकी प्रसाद है इनका संबंध किससे है? बनारस। अगर बात कर लें कथक, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यूपी का है, उत्तर प्रदेश का दोस्तों ये जो है शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या की अगर बात कर लें कितनी शास्त्रीय नृत्य हैं, तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अगर बात करें सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो भारतनाट्यम है। कितना साल पुराना है? 2000 साल पुराना है। अगर बात करें कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो दोस्तों कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। चलिए आगे देखते हैं, अभी नीचे आएगा दोस्तों 8 शास्त्रीय नृत्य के बारे में अच्छे से हम जान लेंगे। आगे देखते हैं, फुटबॉल मैच में टेस्ट लाइन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट है, 110 मीटर। कितना? 110 मीटर दोस्तों जो फुटबॉल टच लाइन की लंबाई होती है, अधिकतम इतनी हो सकती है। आगे देखते हैं,
जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, 65.46%। कितना? 65.46% जो है भारत में महिला साक्षरता दर है। आगे देखते हैं अब, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादिर के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट है, भारतनाट्यम। किसे जाना जाता है? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु। सत्रिया कहाँ का है? ये दोस्तों असम का है। कहाँ का है? असम का है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। कुचिपुड़ी कहाँ का दोस्तों? ये कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। और बचा क्या है? उड़ीसी बचा। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। मोहिनी अट्टम पूछा, ये कहाँ का है? केरल का है। और कथकली पूछा है कहाँ का है? तो दोस्तों केरल का है। आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हो गए। आप सभी को इसे याद करना है, क्योंकि दोस्तों ऐसे जिस प्रकार यहाँ पर दिया गया है इस प्रकार दिया जाएगा। एक तरफ 1 2 3 कर कर ऐसे 4 कर कर राज्य दिया जाएगा, और आप सभी को मिलान करने के लिए बोला जाता है कि कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है, सत्रिया किस राज्य से संबंधित है, भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है। इस प्रकार आप सभी को मिलान करने के लिए दिया जाता है। अगर आप सभी को याद रहेगा कि यह भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, सत्रिया जो है असम का है, मणिपुरी मणिपुर का है, और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है, तो आप सभी मिलान कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप सभी को 8 शास्त्रीय नृत्य को याद करना है, और किस राज्य के हैं इसे तो जरूर याद करना है। चलिए आगे देखते हैं अब, किस अधिवेशन में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ? किस अधिवेशन में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट है, दिल्ली अधिवेशन 1918 में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ था। कब हुआ था? दिल्ली अधिवेशन 1918 में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। तो राइट आंसर क्या है? कदम्बिनी गांगुली जो है दोस्तों, ये थी। कौन थी? कदम्बिनी गांगुली जो थी, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला थी जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। अगर बात कर लें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो एनी बेसेंट बनी थी। कौन? ऐसे एनी बेसेंट बनी थी। और यहीं पर यह पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू बनी थी। और सरोजिनी नायडू ही थी जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। चलिए आगे देखते हैं अब, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट है, गुवाहाटी अधिवेशन। किस अधिवेशन में? गुवाहाटी अधिवेशन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं अब, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान है? भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में दोस्तों जो है दोष सिद्धि से संबंधित है। इसमें 3 प्रावधान दिया गया है। पहला तो यह दिया गया है कि अगर कोई आप अपराध किए हैं, जिस समय आप अपराध किए हैं, अगर जैसे आप मानो 2024 चल रहा है, 2024 में आपने मर्डर कर दिया। क्या किया? मर्डर कर दिया। इस समय मर्डर करने की सज़ा कितनी है? 6 साल है। अगर आप मर्डर कर जाते हैं तो आप सभी को 6 साल, मान लो दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मर्डर करें, मान लो अगर आपने किसी ने 2024 में मर्डर किया तो उस समय मर्डर की सज़ा कितनी है? 6 वर्ष है। लेकिन आपको इस वक्त सज़ा नहीं सुनाई गई, और 2025 में जाकर मर्डर की सज़ा दोस्तों क्या हो गई? 10 वर्ष हो गई। 2025 में ही दोस्तों आपने क्योंकि मर्डर किया 2024 में, तो आपको सज़ा कितनी मिलेगी? 2025 में सज़ा मिल रही है, लेकिन आपको सज़ा मिलेगी 6 साल की, ना कि 10 साल की, क्योंकि आपने 2024 में मर्डर किया था। तो 2024 के अनुसार जितनी सज़ा थी उतनी ही आपको 2025 में मिलेगी। पहला तो ये है।
और दूसरा इसमें क्या प्रावधान दिया गया है, दूसरा यह दिया गया है कि आपको बाध्य नहीं किया जाएगा कि अपने खिलाफ गवाही दें। आपको बाध्य नहीं किया जाएगा कि अपने खिलाफ गवाही दे, मतलब जो मुजरिम है उसे बाध्य नहीं किया जाएगा वह खुद के खिलाफ गवाही दे। और तीसरा क्या है, तीसरा यह दिया गया है कि एक अपराध का एक ही बार सज़ा मिलेगी, या नहीं कि किसी ने एक बार मर्डर किया तो उसे बार बार 10 साल पूरे हुए फिर ले छोड़ दिए, फिर कुछ दिन बाद आए फिर उठा लेगी क्योंकि आपने मर्डर किया था। ऐसा नहीं है, आप अगर एक बार अपराध कोई किया है तो एक बार ही उसे सज़ा मिलेगी। ये अनुच्छेद 20 में इतना इसका वर्णन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगर दोस्तों बात कर लें कि ये हमें क्या प्राप्त है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। क्या है मौलिक अधिकार? मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। कहाँ से? यूएसए से लिया गया है। और बात कर लें कितने से कितने अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, तो 12 से 35 अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। शुरुआत में हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त थे? 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। 7वां कौन था? संपत्ति का अधिकार था, जिसे मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानून से संबंधित है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानूनों से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, अनुच्छेद 13। कौन सा है? अनुच्छेद 13। चलिए आगे देखते हैं। अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A ... का अधिकार प्राप्त करता है। तो अनुच्छेद जो 21A दोस्तों, ये शिक्षा का हमें दोस्तों क्या प्रदान करता है? अधिकार प्राप्त करता है। कौन सा? शिक्षा का। समानता का जो अधिकार प्राप्त करता है, अनुच्छेद 14 प्राप्त करता है। और दोस्तों ये जो काम का अधिकार है, प्रस्तावना में प्राप्त है। आगे देखते हैं। कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा राइट है। सांभर जो है वो मीठे पानी की झील नहीं है। आगे देखते हैं। 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है, चीन। किसके साथ हुआ था? चीन के साथ हुआ था, जिसमें इंडिया और चीन की लड़ाई हुई थी। इंडिया की दोस्तों इसमें पराजय हो गई थी और चीन जीत चुका था। चलिए आगे देखते हैं। जीएनपी का पूर्ण रूप क्या होता है, या जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है जीएनपी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं। किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? किस उपकरण का प्रयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, आर्द्रता मापी। किसका प्रयोग किया जाता है? आर्द्रता मापी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, रक्त होता है, रक्त क्या होता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट है, एक संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। और आप सभी को इसका आंसर, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया? हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, चमगादड़, चीन। कौन सा दोस्तों? चीन। चीन ने ऐसा किया है। आगे देखते हैं। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? 200 मैच खेलने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो राइट आंसर क्या है? रोनाल्डो। कौन बने हैं? ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा ठीक है, रोनाल्डो बन चुके हैं। आगे देखते हैं। हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा दोस्तों बी बिल्कुल राइट है, ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया में लिटिल इंडिया उसका नाम बदलकर किया गया है। मटकी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? मटकी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ठीक है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का दोस्तों जो है मटकी लोकप्रिय नृत्य है। और अगर बात कर लें कि असम का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, तो बिहू है। और दोस्तों बात कर लें कि बिहार का कौन है, तो सरहुल जो है वो बिहार का लोकप्रिय नृत्य है। आगे देखते हैं, कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है? कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है, डूरंड कप। डूरंड कप जो है भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। आगे देखते हैं अब, केरल गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं? केरला गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर जो है केरला गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक हैं। आगे देखते हैं, मोहिनीअट्टम नृत्य में कितनी हस्तमुद्राओं का उपयोग किया जाता है, जिन्हें हस्तलक्षण दीप का ग्रंथ से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार रिपीट होता है ये। मोहिनीअट्टम नृत्य में कितनी हस्तमुद्राओं का उपयोग किया जाता है, जिन्हें हस्तलक्षण दीप का ग्रंथ से लिया गया है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है, 24। कितनी? 24। अगर बात कर लें सादिर, क्या दोस्तों? सादिर किस शास्त्रीय नृत्य का उपनाम है? तो राइट आंसर क्या होगा? भारतनाट्यम। और बात करें तमिलनाडु किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल का है। कहाँ का है? केरल का। भारतनाट्यम कहाँ का है दोस्तों? कहाँ का है? तमिलनाडु का। कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। चलिए आगे देखते हैं अब। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय एथलीट सोमदेव देववर्धन किस खेल से संबंधित हैं? भारतीय एथलीट सोमदेव देववर्मन किस खेल से संबंधित हैं? टेबल टेनिस, हॉकी, लॉन टेनिस या फुटबॉल? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट है, लॉन टेनिस। किससे? लॉन टेनिस से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, होली रंगों का त्यौहार है जिसे हिंदू माह ... में मनाया जाता है। यहाँ पर आप सभी से पूछा जा रहा है, होली जो है हिंदू माह के अनुसार किस महीने में मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है, फाल्गुन। कब मनाया जाता है? फाल्गुन में मनाया जाता है। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, 1896 में। कब? 1896 ईस्वी में गाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए, कौन बनी थी? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है, एनी बेसेंट। कौन बनी थी? एनी बेसेंट। अगर बात कर लें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तब सरोजिनी नायडू। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी। इतना आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दिया? सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दिया? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है, 1939 में। कब? 1939 में इन्होंने दिया था। दोस्तों आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा, आंसर मैंने लिखा है क्योंकि आप सभी को जो टेलीग्राम पर PDF मिलती है, आप सभी की डिमांड थी सर इस जो है आंसर भी साथ लिख कर दीजिएगा, ताकि हम सभी को बाद में रिवीजन करने में आसानी हो। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर आप सभी के लिए आंसर लिख दिया है। आप क्लास को एक बार देखने के बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल से या PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इसे दोबारा आप याद कर सकते हैं। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप वीडियो को एक बार देखें, उसके बाद टेलीग्राम से पढ़ लें। अगर समझ में ना आए तो पुनः वीडियो देखें। वैसे तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक बार वीडियो देख लीजिएगा, एक बार PDF से पढ़ लीजिएगा, आप सभी को क्वेश्चन याद ही होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यवहार करने की स्वतंत्रता है?
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति को कोई भी उपजीविका या व्यवहार करने की स्वतंत्रता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है। अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत दोस्तों ऐसा है। आप सभी को पता ही होगा कि दोस्तों हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कितने? वर्तमान में हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। शुरुआत में हमें 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो 7वां मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसे हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत दोस्तों कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें से पहले स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन 14 से 18 अनुच्छेद में किया गया है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार जो है कितने से कितने अनुच्छेद में है? तो 19 से 22 में। कितने? 19 से 22 में दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। वही स्वतंत्रता के अधिकार में दोस्तों 19 के भाग 1 और जी में बताया गया है कि कोई भी नागरिक हो उसके उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता उसे मिलेगी। और बात कर लें अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन जो है अनुच्छेद 19 में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया? जो भी आप सभी को बताया, अगर आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना होगा, आप सभी इसका आंसर दे सकते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित किया गया? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट है, अनुच्छेद 300A। कब किया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को, जो मौलिक अधिकार था, इसे हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 300A में। आगे देखते हैं, सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना दूर है? ये आप सभी के SSC MTS में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कहाँ पर वो दोस्तों? SSC MTS में पूछा गया है, शिफ्ट नहीं पता ध्यान है पूरी, लेकिन आप सभी के SSC MTS में पूछा जा चुका है, क्योंकि दोस्तों मैंने पेपर का एनालिसिस कराया है, वहाँ पर ये क्वेश्चन मुझे मिला था। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना दूर है? सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना दूर है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, 150 मिलियन। कितना दूर है? 150 मिलियन दूर है। आगे देखते हैं, भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। अगर बात कर लें कि भारत के मूल भूमि में भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कौन से है, तो कन्याकुमारी होगा। क्या? कन्याकुमारी। अगर बात कर लें सबसे उत्तरी सिरे का क्या नाम है? इंद्रकौल है। क्या है? इंद्रकौल है। अगर बात कर लें कि दोस्तों जो भारत का सबसे उत्तरी सिरा है वो किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो लद्दाख में है। कहाँ पर? लद्दाख। और भारत के मूल भूमि में भारत का सबसे दक्षिणी जो बिंदु है कन्याकुमारी, किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। किस राज्य में है? तमिलनाडु। सबसे पूर्वी अगर पूछा जाए किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिमी पूछा जाए किस राज्य में है? गुजरात में है। ये सब आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। भारत में श्वेत क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा राइट है, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, सतलुज नदी घाट में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई हैं? सतलुज नदी घाट में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई हैं? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, भाखड़ा नागल बांध परियोजना जो है दोस्तों ये बनाई गई है सतलुज नदी के तट पर। आगे देखते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, क्वार्टज। क्या नाम है? क्वार्टज नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप सभी के SSC MTS में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी जांच विडाल टेस्ट से की जा सकती है? निम्नलिखित में से किसकी जांच विडाल टेस्ट के लिए की जाती है? तो राइट आंसर क्या है? टाइफाइड। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ठीक है, टाइफाइड बुखार के लिए विडाल टेस्ट की जांच की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की प्रथम महासचिव कौन बनी? विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महासचिव कौन बनी? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा राइट है, सिलेक्ट साउलो जो हैं वो प्रथम जो है महासचिव बने थे किसके? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट है, ऑस्ट्रेलिया। उम्मीद तो नहीं थी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की जीतने की, क्योंकि भारत लगातार जीतता जा रहा था, उसकी एक भी हार नहीं हुई थी। लेकिन दोस्तों फाइनल में किस्मत साथ ना देने की वजह से भारत की उस फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया, और जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब है वो ऑस्ट्रेलिया के पास चला गया। नेक्स्ट देखते हैं, संघाई सहयोग संगठन एससीओ जिसे कहते हैं का नवा अस्थायी सदस्य कौन बना है? संघाई सहयोग संगठन का नवा अस्थायी सदस्य कौन बना है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा दोस्तों भी बिल्कुल राइट है, ईरान। कौन बना है? ईरान बना है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप सभी को किसी जीके जीएस के टॉपिक में परेशानी हो रही है तो कमेंट बॉक्स में उसे भी बता सकते हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसे लेकर ज़रूर आऊँगा। और अगर आप सभी को क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहां से आप जुड़कर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना पुनः एक बार रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट है, इसे याद करना ज़रूरी है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड के पास शेयर करें, ताकि आपका अपना ये चैनल और आगे ग्रो कर सके। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।